और शानदार वीडियो में आपका स्वागत है। हम बात करने वाले हैं आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प की, यानी कि एओसी के द्वारा वैकेंसी निकाली गई है। लगभग 700 के आसपास वैकेंसी है। इसमें सभी कैंडिडेट फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अगर आपने हाई स्कूल किया है तो आपके लिए अलग वैकेंसी है, इंटर वालों के लिए अलग, और जो ग्रेजुएशन कर रखे हैं उनके लिए अलग वैकेंसी है। तो सभी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अनुसार अलग अलग यहाँ पर पोस्टें निकाली गई हैं। आपके पास जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो, अपने अनुसार आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। हम आपको बिल्कुल डिटेल में बात करेंगे किस प्रकार से आप फॉर्म को फिलअप करेंगे। चलिए फॉर्म को फिलअप करना स्टार्ट करते हैं। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में क्लिक करके यहाँ पर आप आ सकते हैं, या फिर आप किसी ब्राउजर को ओपन करके आप लिखेंगे aocrecruitment.gv.in और यहाँ पर आने के बाद आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा कैंडिडेट लॉगिन और साइनअप का। आप इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो इस इंटरफेस पे आप आएंगे। अब आप यहाँ पर देखिए सेकंड ऑप्शन आप चूज करेंगे क्रिएट न्यू अकाउंट का। आप इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ नोटिफिकेशन दिए गए हैं, गाइडलाइन दिए गए हैं, आप इनको रीड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको टाइटल चूज करना है। अगर आप मेल कैंडिडेट है तो मिस्टर चूज करेंगे, अगर आप फीमेल कैंडिडेट है तो आपको एमएस चूज करना होगा। हालांकि मेल कैंडिडेट है, हमने एमएस चूज किया। अब आपको यहाँ पर अपना फर्स्ट नाम डालना है, यहाँ पर मिडिल नेम आपको फिल करना है, फिर आपको लास्ट नाम भी यहाँ पर लिखना होगा। अगर आपका मिडिल नाम नहीं है तो आप छोड़ सकते हैं। अब आपको यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ चूज करना होगा, जैसा कि आपके हाई स्कूल की मार्कशीट में लिखा गया है। अब आपको यहाँ पर फादर का नाम लिखना है। फिर आगे देखिए जेंडर है, आपने एमएस चूज किया था इसलिए मेल ऑलरेडी वहाँ पर सिलेक्टेड है, यहाँ पर सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने एक मोबाइल नंबर देंगे, एक ईमेल आईडी देंगे जो कि एक्टिव होगा, ओटीपी जाएगी दोनों पर। एक पासवर्ड आप बनाएंगे और कंफर्म पासवर्ड करेंगे। याद रखिए जैसे पासवर्ड अगर आप अपना नाम @123 बनाएंगे तो एक्सेप्ट नहीं करेगा। अपना नाम डाल सकते हैं @ और कुछ भी अंक डाल दीजिए, मोबाइल नंबर डाल सकते हैं तो वो एक्सेप्ट कर लेगा। आपकी ईमेल आईडी पर एक ओटीपी गई है और आपकी मोबाइल नंबर है, उन दोनों पर ओटीपी गई है। ओटीपी को आप फिल करेंगे, कैप्चा कोड डालेंगे और यहाँ पर वेरीफाई ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर हमारी ओटीपी वेरीफाई हो चुकी है, हम इससे ओके के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर अपना अकाउंट लॉगिन करना है। अकाउंट लॉगिन करने के लिए लॉगिन नेम में अपना ईमेल आईडी डालेंगे, कैप्चा कोड डालेंगे और लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पर देखिए आपसे आपका पासवर्ड मांगा जाएगा। जो आपने पासवर्ड बनाया था उसी पासवर्ड को फिल करेंगे, कैप्चा कोड को फिर से डालेंगे और साइन इन के ऑप्शन पे क्लिक कर लीजिए। और यहाँ पर जितने भी चेक बॉक्स आपको दिखाई दे रहे हैं सभी चेक बॉक्स पे आपको टिक करना है। यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन दी गई है, इंस्ट्रक्शन दिया गया है, इनको आप रीड कर लीजिए। सब पे टिक करना है और इस पर भी टिक करना है। फिर आपको यहाँ पर एग्री एंड कंटिन्यू टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। आपके सामने ये फॉर्म आ जाएगा। अब पूछा जा रहा है पर पोस्ट अप्लाइड फॉर, तो किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। यहाँ पर कई पोस्टें हैं। हमने आपको बताया था कि कारपेंटर जॉइनर का है, सीएमडी, फायरमैन, जूनियर ऑफिस मटेरियल स्टूडेंट, और यहाँ पर एमटीएस का है, पेंटर का है, टेली ऑपरेटर का है, ट्रेडमैन का है। तो हम आपको एक बार दिखा दें यहाँ पर कि जितने भी यहाँ पर पोस्टें हैं वो लेफ्ट साइड में हैं और सामने उसका मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशंस दिया गया है। आप एक बार जाकर रीड कर लीजिए और अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अनुसार ही यहाँ पर आप पोस्ट को चूज करेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का है, इसके लिए आप सिर्फ 12th पास हैं, साथ ही साथ आपकी टाइपिंग स्पीड इंग्लिश में 35 वर्ड पर मिनट है, तो आप यहाँ पर फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो चलिए हम इसी प्रकार से अपना डिटेल आप चेक कर लीजिए, उसके बाद आप फॉर्म को फिलअप करना स्टार्ट करें। यहाँ पर हम जूनियर असिस्टेंट का फॉर्म फिलअप करने वाले हैं। हमने इस पर जैसे ही क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए आपकी कैटेगरी पूछी जा रही है कि आप जनरल हैं कि एससी, एसटी, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं। जो भी होगा आप चूज करेंगे और आप अपनी यहाँ पर कैटेगरी चूज करेंगे। अगर आप पीडब्ल्यूडी यानी कि हैंडीकेप्ड है या फिर एक्स सर्विसमैन है तो चूज करेंगे, अन्यथा आप नन पे रहने दीजिए। अब यहाँ पर देखिए पूछ रहा है रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द सिलेक्टेड पोस्ट जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का। यहाँ पर देखिए क्लास 10th एंड 12th टाइपिंग स्पीड 35 इन इंग्लिश, और अगर आपकी हिंदी टाइपिंग 30 वर्ड पर मिनट है तो आप सेकंड वाला चूज करेंगे। अदर रिलैक्सेशन में अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं और 3 साल तक नौकरी आप कर चुके हैं तो क्लिक करेंगे, अन्यथा आप नन पे क्लिक करके आई एग्री के ऑप्शन पे क्लिक कर लीजिए और यहाँ पर न्यू एप्लीकेशन के ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। आपके सभी फॉर्म फिलअप हैं, बस आपको अपना यहाँ पर रिलीजियस चूज करना है। आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई क्या है वो यहाँ पर आपको चूज करना है। मैरिटल स्टेटस आप चूज करेंगे। अगर आपकी शादी हुई है तो यहाँ पर मैरिज चूज करेंगे, अगर नहीं हुई है तो आप सिंगल के ऑप्शन पे क्लिक कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन मार्क आपको बताना होगा। आपकी बॉडी पर एक ऐसा कोई मार्क आप इसमें लिखेंगे जिससे आपकी पहचान हो सके, जैसे कहीं तिल का निशान है या कहीं कट पिट लग गया है तो वो आपको लिखना पड़ेगा। फिर यहाँ पर अपना स्टेट आप चूज करेंगे और स्टेट को चूज करने के बाद यहाँ पर देखिए करिस्पॉन्डेंट एड्रेस आपको बताना होगा।
करेस्पॉन्डेंट एड्रेस में जैसे कि आप अगर गांव के रहने वाले हैं, विलेज से हैं, तो यहाँ पर अपना गांव का एड्रेस डालेंगे। स्टेट अपना चूज़ करेंगे, और शहर से हैं तो शहर का एड्रेस डालेंगे। डिस्ट्रिक्ट चूज़ करेंगे, अपना पोस्ट ऑफिस यहाँ पर आप लिखना पड़ेगा, पिन कोड डालेंगे, और यहाँ पर सेम एज करेस्पॉन्डेंट बॉक्स पे आप टिक कर लीजिए। इतना करने के बाद यहाँ पर देखिए ऊपर राइट साइड में सेव का ऑप्शन है, सेव के ऑप्शन पे क्लिक कर लीजिए। अब यहाँ पर मेरा जो पहला वाला काम था वो हमने कंप्लीट कर दिया है, डेटा सेव भी हो चुका है। अब आपको यहाँ पर सेकंड ऑप्शन चूज करना है, एजुकेशन एंड एडिशनल डिटेल का। आप इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखें कि आपको हाई स्कूल और इंटर की डेटा देने के साथ साथ अगर आपके पास कोई और क्वालिफिकेशन है तो आप दे सकते हैं। यहाँ पर देखिए 10th है, रोल नंबर डालेंगे, स्कूल का नाम यहाँ पर आपको डालना है, किस स्टेट से आपने कंप्लीट किया हुआ है, कौन से बोर्ड से आपने हाई स्कूल पास किया है, कब आपने पास किया, ईयर चूज करेंगे, टोटल मार्क कितना था वो बताएंगे, कितना नंबर आपने प्राप्त किया था वो आपको यहाँ पर लिखना होगा। और जैसे आप लिखेंगे तो परसेंटेज ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा। उसी प्रकार से आपका जो इंटर का डिटेल है वो यहाँ पर आप फिल कर देंगे। अगर आपके पास इसके अलावा हाई स्कूल इंटर के अलावा भी कोई और एजुकेशन क्वालिफिकेशंस हैं, जैसे कि मैं आपको लिस्ट दिखा दूं, जैसे यहाँ पर देखिए 12th है, ग्रेजुएशन आपने किया, ग्रेजुएशन बीएससी किया हो, बीएससी एग्रीकल्चर है, या नॉर्मल बीए किया हुआ, तो इस प्रकार का डेटा आप दे सकते हैं। अगर नहीं है तो आप छोड़ सकते हैं। यहाँ पर देखिए मैंडेटरी एक्सपीरियंस की बात कर रहा है। देखिए आपको जो टाइपिंग है वो ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि आप जूनियर असिस्टेंट का फॉर्म भर रहे हैं। कह रहा है कि टाइपिंग स्पीड 35 पर मिनट होना चाहिए, वर्ड पर मिनट इंग्लिश में होना चाहिए। कहाँ से आपने किया वो उस इंस्टीट्यूट का नाम आपको यहाँ पर लिखना होगा। वही इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट है या प्राइवेट है तो वो भी आपको बताना होगा। अब आपको लग रहा होगा कि हमने कभी सीखा नहीं है, तो कोई बात नहीं है, आप अपने नज़दीकी किसी भी ऐसे सेंटर का नाम लीजिए जहाँ पर टाइपिंग सिखाई जाती होगी, और यहाँ प्राइवेट उसको डाल दीजिएगा। रिकॉग्नाइज बाई, तो वो इंस्टीट्यूट का नाम ही आप डाल सकते हैं। और यहाँ पर ड्यूरेशन कितने दिन तक, तो यहाँ पर आपको 1 साल या 6 महीने जो भी आपको बताना होगा आप बता दीजिएगा। अब यहाँ पर आप देखिए ज़रा कि जैसे रिकॉग्नाइज एसोसिएशन है या जो भी होगा, आप इंस्टीट्यूट का नाम भी डाल सकते हैं। यहाँ पर अगर 1 साल है तो ठीक है, नहीं पहले में 0 डाल दिएगा, 6 महीने दिखाना है तो, और उसके बाद यहाँ पर आप 6 डाल सकते हैं। हालांकि यहाँ पर हमने 1 साल दिखा दिया कैंडिडेट को, इन्होंने काम भी किया था बता रहे हैं, तो हमने कहा ठीक है, तो हमने यहाँ पर फिलअप कर दिया है। अब आपको यहाँ पर सेव के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर डेटा सेव हो चुका है। अब हम तीसरे स्टेप पर चलते हैं जहाँ पर अदर डिटेल लिखा गया है। इस अदर डिटेल के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो आपका, जैसे आप ओबीसी कैंडिडेट आपने चूज़ किया था, तो वो ओबीसी यानी कि अदर बैकवर्ड का जो सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर उसका सर्टिफिकेट नंबर डालेंगे, कब इशू हुआ था वो बताएंगे, जो अथॉरिटी नेम होता है वापस में तहसीलदार आप लिख दीजिएगा, किस स्टेट के द्वारा जारी किया गया है और किस डिस्ट्रिक्ट के द्वारा जारी किया गया है। अब पूछा जा रहा है कि क्या लाइफ टाइम वैलिडिटी है, तो आप इसमें नो करिएगा, क्योंकि किसी भी जाति प्रमाण पत्र लाइफ टाइम नहीं होती है, नो पे रहने दीजिए। वैलिड देखिए 3 साल तक वैलिड होती है, लेकिन आपके प्रमाण पत्र पर लिखा भी गया होगा जिस डेट को आपका जारी हुआ है वही डेट डालकर तीसरे वर्ष, यानी जैसे 2021 में जारी हुआ है तो 2021, 22, 23, 24 को लास्ट डेट डाल दीजिएगा, ठीक है ना। इस प्रकार से आप फिलअप करके आप सेव कर दीजिए। हम जैसे सेव करते हैं, अब यहाँ पर देखिए अपलोडिंग डॉक्यूमेंट है। डॉक्यूमेंट अपलोड करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। जैसे यहाँ पर देखिए आप अपने लाइव फोटो भी दे सकते हैं, अगर आप चाहें तो ऑफलाइन भी फ़ोटो दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि लाइव फ़ोटो देना ही होगा। तो हम यहाँ पर लाइव फ़ोटो नहीं दे रहे हैं, और मैं चूज़ फाइल करूँगा, फ़ोटो अपलोड करेंगे। सबकी साइज़ भी यहाँ पर लिखी गई है, 10 KB से 25 KB, 10 KB से 25 KB, 30 से 50 KB। अब आईडी कार्ड में आप जाइएगा, जैसे पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, जो भी देना चाहें और जो भी आपके पास अवेलेबल होगा आधार कार्ड के अलावा, उसको डाल दीजिएगा। यहाँ पर नंबर डालेंगे, यहाँ पर चूज़ करके अपलोड कर दीजिएगा। जाति प्रमाण पत्र का सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे, ये जेपीजी या जेपीजी फॉर्मेट में अपलोड कर देंगे तो बड़ी आसानी के साथ अपलोड हो जाएगा। पर देखिए जब हाई स्कूल और इंटर का डेटा अपलोड करेंगे तो सर्टिफिकेट नंबर, यहाँ पर देखिए हाई स्कूल के मार्कशीट में सर्टिफिकेट नंबर होगा, वो सर्टिफिकेट नंबर यहाँ डालेंगे, फिर आपको अपलोड करना होगा। सभी डॉक्यूमेंट को हमने अपलोड कर दिया है। अब यहाँ पर हमें सेव के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। हम जैसे सेव करेंगे डेटा सेव हो चुका है। लास्ट वाला डिक्लेरेशन वाले ऑप्शन पे हम क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर देखिए आपको एग्जाम सिटी चूज करनी है, जिसमें से 5 एग्जाम सिटी आपको चूज करना होगा दिए गए लिस्ट में से, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए 5 हैं, हमने जैसे यहाँ पर क्लिक किया और इनमें से हमें चूज कर लेना है कि जहाँ पर हमारा नज़दीकी सेंटर पड़ता होगा या नज़दीकी जिला जो पड़ता होगा वो यहाँ पर आप चूज कर लीजिएगा। जैसे ही चूज कर लेते हैं, राइट साइड में देखिए पोस्टिंग रीजन आपसे पूछा जा रहा है, जैसे क्षेत्र कहाँ आप जॉब करना चाहते हैं, प्रेफरेंस एम्प्लॉयमेंट से करना होगा, लोकेशन आप चूज करेंगे, जैसे ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ, किसको आप पहले प्रेफरेंस देना चाहते हैं। तो ये 7 हैं, 7 को आप बारी बारी से चूज कर लीजिए। चलिए हमने यहाँ पर चूज कर लिया। बस आपको यहाँ पर जो लेफ्ट साइड में चेक बॉक्स दिए गए हैं डिक्लेरेशन का, इन दोनों पे आपको चेक बॉक्स पे टिक करना है। जहाँ प्लेस लिखा गया है आप इसमें अपने ज़िले का नाम
आपको यहाँ पर लिख देना है, या अपनी सिटी का नाम भी यहाँ पर आप लिख सकते हैं। उसके बाद जो कैप्चा कोड दिया गया है, इस कैप्चा कोड को आप फिल करेंगे और प्रीव्यू एंड सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर लीजिए। सबमिट करते वक्त अगर आपको एरर दिखाई दे रहा है तो कोई बात नहीं है, बस आपको करना क्या है, जो यहाँ पर कैप्चा कोड दिया गया है, इस कैप्चा कोड को आपको एक बार रिफ्रेश करना है। कैप्चा कोड जो आएगा फिल करके करेंगे तो ये बड़ी आसानी के साथ यहाँ पर सबमिट हो जाएगा। एक बार डिटेल चेक कर लीजिए। अब आपको सेकंड ऑप्शन सबमिट वाला चूज करना है ताकि ये कंफर्म हो जाए, और यहाँ पर सबमिट एप्लीकेशन आपको करना है। देखिए थोड़ा वेट कीजिए, तो आपका जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पर सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। अब आपको यहाँ से प्रिंट कर लेना है। इस प्रकार से आप फॉर्म को फिलअप करेंगे। अगर आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो रही है तो बेहिचक कमेंट कर सकते हैं। जहाँ तक हमसे संभव हो पाएगा हम आपकी सहायता करने की पूरी कोशिश